नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज मैं नागपुर में हूं। यहाँ पर सेशन चल रहा है। शीतकालीन सेशन में हम जो है यहाँ पर कुछ लोगों से चर्चा करने के लिए सीधा नागपुर आए और यहाँ पर हमारे साथ में है यामिनी यादव जी, जो शिवसेना की विधायक हैं भाईखल्ला से। हम उनसे कुछ महिलाओं के बारे में किस तरह के मुद्दे उठाए गए अधिवेशन में, इस पर हम चर्चा करेंगे। यामिनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, हमको वंदे मातरम जी। तो अब अधिवेशन में आपने भाग लिया। यहाँ पर किस तरह के मुद्दे उठाए गए और यहाँ पर सीएम डीसीएम दो डीसीएम थे, विरोधी पक्ष के लोग भी थे, किस तरह के मुद्दे उठाए गए? आपको क्या लगता है कि कैसा रहा ये साल, अभी इस साल का सेशन जो है? सेशन बहुत ही अच्छा रहा, स्मूथ रहा जी। और जैसे आपने पूछा, सीएम डीसीएम दो डीसीएम सर हैं, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बल्कि मैं सोच रही हूँ राज्य में जो काम हो रहा है वो बहुत ही प्रगति से हो रहा है। एक दिशा मिली है इस महाराष्ट्र राज्य को और ये सरकार महाराष्ट्र को विकास की और लेके चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। रही बात मुद्दों की, तो बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे किसानों पे बात हुई, उनके कर्जे को लेकर हुई है और हर तरह के समस्याओं पे सरकार काम कर रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है इस सेशन को अटेंड करके। मैडम, किसानों की बात करें तो ज़्यादा करके जो पिछले साल देखा जाए तो टमाटर को लेके और प्याज को लेके, इन सब चीज़ों को लेके जो है पूरे महाराष्ट्र का बाज़ार जो है गर्म रहा और किसान भी जो है काफ़ी परेशान रह जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस सेशन में उनकी परेशानियों को कुछ हद तक हल किया जा सका है? बहुत हद तक हल किया है जी। सीएम साहब ने और जो उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत हद तक इसको सॉल्व किया है 100%। और ऐसे नहीं है कि किसानों पे जो ये जो संकट आ रहा है या ये समस्या उनके ज़िंदगी में आ रही है, पहली बार आ रही है, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटीज़ इसको कहा जाएगा। तो उस कैलामिटीज़ के अंदर राज्य के जो मंत्रीगण होते हैं उनको उस परिस्थिति को देखना पड़ता है और अपनी जमा पूंजी को भी तो देखना पड़ता है और उस सबको बैलेंस करके सरकार बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। खासकर किसानों को जो अभी बिन मौसम में जो बारिश हुआ उसको लेकर काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। क्या उनको नुकसान भरपाई जो जल्दी मिले, इसके लिए कुछ चीज़ें सामने आई? ज़रूर, उस चीज़ का पंचनामा होना बहुत ज़रूरी होता है और मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर काम अब हो रहा है इस बारे में। यामिनी जी, आप एक महिला विधायक हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं को लेकर भी काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल है। तो क्या इस मुद्दे पर भी उठाया गया यहाँ पर? मेरे ख्याल से मुंबई की बात आप करें तो मुंबई में महिला बहुत सुरक्षित है। मुंबई पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की बात अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक महाराष्ट्र में भी महिला सुरक्षित है। पुलिस अच्छी तरह काम कर रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे कल या मेरे ख्याल से 15 दिसंबर को ये बात चर्चा में आई थी कि एक प्रशिक्षण केंद्र, जो प्राइवेट प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहाँ पे महिला पुलिस प्रशिक्षणार्थी रहते हैं, उनको ट्रेनिंग में जो वहाँ पे थोड़ा मोलेस्टेशन का कुछ वाकया हुआ था। तो मैं चाहूँगी कि इस बारे में जो शक्ति फौजदारी कायदा बन रहा है, जो बहुत जल्द आने की उम्मीद में हम सारे बैठे हैं, सारे महिला वर्ग बैठे हैं, ना कि महिला वर्ग। इसमें अगर कोई महिला गलत इंटेंशन से किसी जेंट्स को थ्रेटनिंग कर रही है तो उसको भी सज़ा की इसमें प्रोविज़न है। तो अगर ये जल्दी आए तो इस तरह का जो क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इसकी केस दर्ज होती है। लेकिन अगर इसके जो आरोपी है, जो वो केस जब खड़ी होती है कोर्ट में, उसके दौरान अगर वो गुनहगार साबित नहीं होता है, तो जिन लोगों को हम मोटिवेट करके, जिनको हम ब्रेन वॉश करके, जिनको हम एक हौसला दिला के यहाँ तक लेके आते हैं कि अगर आप पे ऐसा कुछ अत्याचार हो रहा है, खासकर हनी ट्रैप, हाँ,
हनी ट्रैप। हाँ, तो हनी ट्रैप है, या कहीं बच्चे भी हैं जिनका ऐसा लोग बोलते हैं कि महिला बाहर सुरक्षित नहीं। मैं सवाल पूछती, महिला घर में सुरक्षित है? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह पे उसके मामा, उसके चचेरे भाई, उसका खुद का बाप तक उसको मॉलिस्ट करता है। तो ये चीज़ अगर आप सुरक्षा की बात करो तो महिला अगर देखा जाए तो घर में भी सुरक्षित नहीं, और देखा जाएगा तो महिला सुरक्षित सुरक्षित तभी होंगे जब लोगों को कानून का डर होगा। आपको नहीं लगता कि महिलाओं को ये कानून जो बनाए गए हैं उस कानून का डर लोगों में नहीं बस है? वही सवाल मैंने उस दिन पूछा और मुझे जवाब मिला है। बहुत जल्द ये कानून महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास है, और मैं कहना चाहूंगी कि कानून यूं ही नहीं बनता। जी। अगर उसमें कुछ लूप होल छूट गए तो वो कानून बन के उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इसलिए वो राष्ट्रपति महोदया के पास है, वो उनका जांच कर रही हैं, और बहुत जल्द ये कानून शक्ति फौजदारी कायदा के रूप में आ जाएगा। और हौसला भी लोगों को मिलेगा कि आप आगे बढ़ के आप पे होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस है, साइबर क्राइम है, या फिर मॉलिस्टेशन है। मॉलिस्टेशन किसी भी तरह का हो सकता है, वर्बल हो सकता है, कोई एक्ट करके हो सकता है, या टच करके हो सकता है। ये सारी चीज़ों का एक हल निकलेगा। इसलिए कानून होने की बहुत जरूरत है। तो ये तो महिला सुरक्षा के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे मुंबई के बारे में। इस समय मुंबई में मैडम एक मुद्दा गर्म हुआ है, जो धारावी का मामला है। धारावी पुनर्वसन को लेके जो है वहाँ पर एक अडानी ग्रुप ने उसको खरीद लिया है, और या जो भी किया है, और उसको विरोध में जो है अब जो है उद्धव जी ठाकरे उतरे हैं, कांग्रेस उतरी हुई है। तो क्या लगता है कि धारावी के लोगों को क्या विकास नहीं चाहिए? क्या वहाँ पर राजनीति ही चलेगी रही है? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से गए 1.5 साल में धारावी का मुद्दा आगे नहीं आया है जी। पुनर्विकास का, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। और मैं जानती हूँ जो मुख्यमंत्री महोदय इस महाराष्ट्र राज्य के, वो एक सामान्य नागरिक है। वो अपने आप को सीएम समझते ही नहीं है, वो शिवसैनिक समझते हैं। हाँ, बहुत ही ग्रास रूट लेवल से वो आए हुए हैं, और उसकी अहमियत वो जानते हैं, उस चीज़ को वो मानते हैं। और इसलिए उन्होंने अगर कल उनके स्टेटमेंट में ये जवाब दिया है कि कुछ भी हो, धारावी की जनता के साथ में अन्याय नहीं होगा, उनके ख्वाबों का घर उनको मिलेगा। तो मैं खुद ये बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं जब उनके साथ में, उनके उठाव में उनका साथ दी थी, तो उनके ऊपर पूरा विश्वास रख के मैंने उनका साथ दी थी। तो इस बार भी इस धारावी के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने आश्वासन दिया है, और उस चीज़ को वो जब एक सामान्य इंसानों को अपनी ज़बान देते हैं या कोई शब्द देते हैं, तो उसको वो पूरा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। तो ये भी पूरा होगा, ये मेरा मानना है। मैडम, धारावी की बात करें तो एक बात सामने आती है कि वहाँ पर जो है कांग्रेस की वोट बैंक है पूरा, वहाँ पर पूरे स्लम में लाखों के वोटर वहाँ पर रहते हैं। कहीं उनको डर सता रहा है, कहीं नहीं, ये वोटर जो है मुंबई से छोड़ के जो है कि दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए या उनको स्थानांतरित कर जाए। तो इसको लेकर राजनीति तो नहीं हो रहा? क्या आपको क्या लगता है, ऐसी बातें हो सकती है? पहली बात तो वोटर बैंक देख के लोक प्रतिनिधि काम नहीं करना चाहिए। आप एक बार आप पूछ सकते हैं, या आप ये जांच सकते हैं कि आपको किसने वोटिंग की है। आपके विधानसभा क्षेत्र में आप अगर घूमोगे, एक ये चीज़ विरोधक या कोई वोटर मुझे वोट नहीं करा ये या करना चाहिए, ये चीज़ सिर्फ इलेक्शन तक सीमित होनी चाहिए। आप एक बार इलेक्ट होके आ जाते हो तो उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला विरोधक, अपना पराया सब आपके होते हैं, और उनकी समस्या का हल निकालना आपका प्रथम कर्तव्य होता है। आपको नहीं लगता कि जो ये विरोध कर रहे हैं यही क्यों नहीं विकास किए वहाँ पर? मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ हर एक चीज़ हर एक कायम किए हुए, कुदरत ने कायम किए हुए वक्त पे होती है। तो शायद धारावियों का विकास इस बार होना कुदरत में लिखा है या उनकी नसीब में लिखा है, तो वो हो रहा है। क्या लगता है कि सीएम एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में धारावी का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा? क्या राजनीति का मुद्दा बन के जो है राजनीति में पीस के रह जाएगा ये? नहीं, मैं सीएम साहब की तरफ से ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई राजनीति नहीं आएगी, क्योंकि उनके ऊपर जो आज टिक्का टिप्पणी हो रही है, तानाशाही हो रही है,
तो मैं सोचती हूँ जो इंसान काम करता है उसी पे टीका टिप्पणी होती है, और टीका तो होनी चाहिए, क्योंकि सीएम साहब कहते हैं कि हर एक जो मेरे पे तानाशाही हो रही उसका जवाब मैं अपने काम से दूंगा, और वो कर रहे हैं, वो दिख रहा है यानी लोगों को। धारावी का विकास करके वो अपने कामों से वहाँ का जवाब वो अपने आप देंगे। जरूर जरूर जरूर, ये मुझे इतना भरोसा मैं उनके ऊपर जरूर करती हूँ। धन्यवाद यामिनी जी। तो ये थी यामिनी यादव जी, जो भाई खल्ला के शिवसेना के विधायक हैं। हम इनसे कुछ चर्चा कर रहे थे नागपुर सेशन में जो है, यदि यहाँ भाग लेने के लिए आई थी, तो हम भी जो है नागपुर से इनसे टाइम लिया और इनसे चर्चा की कि मुंबई के विकास के बारे में और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। तो हमारी चर्चा के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और पहली बार अगर लिंक के थ्रू अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।